हेलो बच्चों, मैं हूं गोपाल पालीवाल, आपका फिजिक्स टीचर। बच्चों, एक बार फिर जेईई एडवांस के एक न्यू क्वेश्चन के साथ। क्वेश्चन 2020 का एडवांस लेवल का क्वेश्चन है बच्चों, और इलेक्ट्रोस्टैट्स से रिलेटेड है बच्चों। इलेक्ट्रोस्टैट्स और इलेक्ट्रिसिटी। ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन वेक्टर ई इक्वल्स टू -400 इंटू √3 वाई केप न्यूटन पर गुलाम इज अप्लाइड इन रीजन। बच्चों, इस रीजन के अंदर एक यूनिफॉर्म टाइप का फील्ड अप्लाइड है जिसकी वैल्यू दी हुई नेगेटिव वाई डायरेक्शन में है, क्योंकि आप पीछे जो माइनस वाई केप लग रहा है, इस माइनस को यहाँ ले लेंगे, माइनस वाई केप, और मैग्नीट्यूड है 400 √3, और डाउनवर्ड डायरेक्शन में यानी अलोंग द नेगेटिव वाई डायरेक्शन इट इज एक्टिंग। ए चार्ज पार्टिकल ऑफ मास स्मॉल m कैरिंग पॉजिटिव चार्ज स्मॉल q इज प्रोजेक्टेड इन दिस रीजन। अब है जो विद एन इनिशियल स्पीड ऑफ 2√10 × 10⁶ मीटर पर सेकंड। बच्चों, एक चार्ज पार्टिकल जिसका चार्ज जो q है, मास स्मॉल m है, उसको प्रोजेक्ट किया जा रहा है u स्पीड से एंगल थीटा विद हॉराइजन, मेकिंग एंगल थीटा विद हॉराइजन, करेक्ट। और उसकी स्पीड है 2√10 × 10⁶ मीटर पर सेकंड। दिस पार्टिकल इज एम्ड टू हिट ए टारगेट t। इस पार्टिकल को बच्चों इस टारगेट t को हिट करना है। ये मैंने जो डॉट बना रखा है, डार्क डॉट, ये इस पार्टिकल को हिट करना है, करेक्ट, विच इज 5 मीटर अवे फ्रॉम द एंट्री पॉइंट। इस पॉइंट से इस टारगेट की डिस्टेंस 5 मीटर है बच्चों, एज शॉन इन द फिगर स्कीमेटिकली। टेक q/m इक्वल टू 10⁻10 कूलम पर kg। देन ये ऑप्शंस दिए हुए हैं, q/m आपको लेना है 10⁻10 कूलम पर kg, और ये ऑप्शंस दिए हुए हैं, करेक्ट। ऑप्शन 1 है द पार्टिकल विल हिट t इफ प्रोजेक्टेड एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री फ्रॉम द हॉरिजेंटल। फर्स्ट ऑप्शन के अंदर ये दिया हुआ है कि अगर इसको थीटा इक्वल टू 45 पे प्रोजेक्ट किया जाए तो ये इस टारगेट को हिट करेगा, करेक्ट। ये चेक करेंगे हम। द पार्टिकल विल हिट t इफ प्रोजेक्टेड आइदर एट एन एंगल 30 डिग्री और 60 डिग्री फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल। सेकेंड ऑप्शन में ये बोला गया है कि आपका एंगल ऑफ प्रोजेक्शन या तो 30 डिग्री है या 60 डिग्री है, तो ये इस टारगेट को हिट करेगा, करेक्ट। थर्ड है टाइम टेकन बाय द पार्टिकल टू हिट t कुड बी √5/6 माइक्रोसेकेंड एज वेल एज √5/2 माइक्रोसेकेंड। पार्टिकल जब इसको हिट करता है तो जो हिटिंग टाइम है, मतलब यहां से लेके यहां तक का जो टाइम है, टाइम ऑफ स्टार्टिंग टाइम, ये जब ये इसको प्रोजेक्ट किया जाता है, और फाइनल टाइम जब इस टारगेट को हिट करता है, तो ये जो टाइम इंटरवल है वो दिया हुआ है कि या तो √5/6 माइक्रोसेकेंड हो सकता है या √5/2 माइक्रोसेकेंड हो सकता है, हम चेक करेंगे। और डी ऑप्शन में है टाइम टेकन बाय द पार्टिकल टू हिट t इज √5/3 माइक्रोसेकेंड, कि यहां से यहां तक का जो टाइम लगता है हिट करने का टाइम, यहां से यहां तक जो टाइम इंटरवल लगता है वो है जो √5/3 माइक्रोसेकेंड है। ये भी हमको चेक करना है, करेक्ट। अब बच्चों, पार्टिकल विल हिट, हम इस क्वेश्चन को है जो चेक करते हैं, इसकी कॉन्सेप्ट चेक करते हैं बच्चों, कि इसके ऊपर है जो एक इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाइड है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में, नेगेटिव वाई डायरेक्शन में, करेक्ट। तो उसके कारण, अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड है जो बच्चों यूनिफॉर्म नेचर का है, तो एक्सीलरेशन विल बी कांस्टेंट। एक्सीलरेशन वो कांस्टेंट होगा, और वो हो जाएगा बच्चों q इंटू वेक्टर e। ये तो फोर्स हो गया डिवाइडेड बाय इट्स मास, करेक्ट। और इसकी ये होगा नेगेटिव वाई डायरेक्शन में, करेक्ट। और आप है जो इसको कांस्टेंट मान सकते हो। क्या मान सकते हो? कांस्टेंट। क्यों? क्योंकि q कांस्टेंट, e कांस्टेंट, m कांस्टेंट, इट इज कांस्टेंट, करेक्ट। अब बच्चों, यहां जो दी हुई है हॉरिजॉन्टल रेंज दी हुई है बच्चों, ऑब्वियसली ये जो क्या करेगा, प्रोजेक्टाइल मोशन करेगा। बस फर्क जो आपका है, डिफरेंस जो है ओरिजिनल प्रोजेक्टाइल मोशन और यहां जो इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण जो प्रोजेक्टाइल मोशन होगी, उसके अंदर डिफरेंस जो है वो ये है कि अंडर ग्रेविटी प्रोजेक्टाइल मोशन में ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन स्मॉल g वर्क करता है, और यहां जो वर्क करेगा वो ये वाला एक्सीलरेशन वर्क करेगा। स्मॉल g की डायरेक्शन भी डाउनवर्ड डायरेक्शन ही होती है, स्मॉल g की डायरेक्शन डाउनवर्ड ही होती है, और इसकी डायरेक्शन भी डाउनवर्ड ही होगी, करेक्ट। इसकी डायरेक्शन भी डाउनवर्ड ही होगी। अब बच्चों है जो हम है जो हॉरिजॉन्टल रेंज के लिए जो हमारे पास इन प्रोजेक्टाइल मोशन अंडर ग्रेविटी, we use horizontal range r equals to u square sine of 2 theta by z, where theta is angle of projection,
करेक्ट। अब यहाँ जी के प्लेस के ऊपर हम जो यूज करेंगे, जी के प्लेस पे हम बच्चों क्यू ई बाई एम, सब कुछ सेम है बच्चों। ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन भी डाउनवर्ड डायरेक्शन में ही एक्ट करता है, और यही वाला जो एक्सेलरेशन एक्ट करेगा इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रेजेंस के कारण, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रेजेंस के कारण, वो भी डाउनवर्ड डायरेक्शन में ही है जो एक्ट करेगा। ये भी डाउनवर्ड डायरेक्शन में और ये भी डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो आर विल बिकम यू स्क्वायर साइन ऑफ 2 थीटा, और जी की जगह मैं लिख सकता हूं क्यू ई बाय एम, करेक्ट। अब है जो बच्चों फर्स्ट ऑप्शन को चेक करने के लिए हम है जो ये वैल्यूज पुट करेंगे, हमको कुछ वैल्यूज दी हुई है, यू स्क्वायर साइन ऑफ आर दी हुई है, रेंज दी हुई है, तो हम है जो पुट करने जा रहे हैं बच्चों रेंज 5 मीटर, करेक्ट। और यू स्क्वायर, यू दिया हुआ है बच्चों 2√10 इंटू 10 की पावर 6, 2√10 इंटू 10 की पावर 6 का स्क्वायर, इसके बाद साइन ऑफ 2 थीटा, और क्यू बाई एम, क्यू ई बाई एम में क्यू बाई एम की वैल्यू दी हुई है अगेन 10 की पावर 10, 10 की पावर 10, और ई इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ बच्चों, उसका मैग्नीट्यूड है 400 इंटू √3, 400√3। अब इसको फर्दर सॉल्व करते हैं बच्चों। साइन 2 थीटा के लिए, साइन 2 थीटा ये हो जाएगा 5 इंटू 10 की पावर है जो 12 इंटू 5 इंटू 10 की पावर 12 इंटू 4√3, ये जो मैंने 10 की पावर 12 कर दिया है, 2 जीरो भी यूज़ किए मैंने, और डिवाइडेड बाय 4 इंटू 10 इंटू 10 की पावर 12, यहाँ स्क्वायर दिया हुआ बच्चों। 10 की पावर 12 से 10 की पावर 12 कैंसिल, 5 से इसको हम कैंसिल कर देंगे, 5 इंटू 2 कट जाएगा ये, और 4 से 4, तो दैट इज √3/2। तो ये साइन 2 थीटा जो है आपके पास वो हो गया बच्चों साइन 60, और 2 थीटा इक्वस टू हो गया 60 डिग्री, और थीटा इक्वस टू हो गया 30 डिग्री, 30 डिग्री। अब हमको ये भी पता है बच्चों कि हॉरिजेंटल रेंज इज सेम, हमको कॉन्सेप्ट पता है प्रोजेक्टाइल मोशन के अंदर आर विल बी सेम इफ प्रोजेक्टेड एट एंगल थीटा एंड 90 माइनस थीटा। तो आपका थीटा 30 है, तो इसका मतलब आपका ऑप्शन जो आ रहा है आंसर कि थीटा 30 या फिर 90 माइनस 30 दैट इज 60 डिग्री। तो हॉरिजेंटल रेंज विल बी सेम फॉर 2 वैल्यूज ऑफ एंगल 30 डिग्री, आइदर 30 डिग्री और 60 डिग्री, करेक्ट। तो 30 डिग्री और 60 डिग्री के ऊपर है जो ध्यान रखना कि इसकी आर सेम होगी, यानी ये इट विल हिट द टारगेट को हिट कर लेगा। आर इसकी 5 मीटर हमने ऑलरेडी ले रखी है। तो बच्चों फर्स्ट ऑप्शन तो रॉन्ग हो गया, द पार्टिकल विल हिट टी इफ प्रोजेक्टेड एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री फ्रॉम द हॉरिजेंटल। 45 डिग्री करेक्ट आंसर नहीं है, करेक्ट ऑप्शन है इसके अंदर आइदर इट इज प्रोजेक्टेड एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री और 60 डिग्री, करेक्ट। ऑप्शन 2 के अंदर है द पार्टिकल विल हिट टी इफ प्रोजेक्टेड आइदर एट एन एंगल 30 डिग्री और 60 डिग्री फ्रॉम द हॉरिजेंटल। इट मींस बी ऑप्शन इज करेक्ट, हमारे आंसर से ये ऑप्शन मैच कर रहा है। इसके बाद बच्चों टाइम निकालना है आपको, टाइम से रिलेटेड है जो सी और डी है, तो हम इसको भी चेक कर लेते हैं। टाइम हमको पता है जो मोशन अंडर ग्रेविटी फॉर प्रोजेक्टाइल मोशन, मोशन अंडर ग्रेविटी
gravity, we use total time of flight t equals to 2u sin theta by z, करेक्ट। अब बच्चों g को हम रिप्लेस कर देंगे यहां t इक्वल्स टू 2u sin थीटा बाई z को रिप्लेस कर देंगे हम QE बाई m से, करेक्ट। तो आपका ये फॉर्मूला वर्क करेगा, इट इज द वर्किंग फॉर्मूला। Correct? Now we have two values of theta, either 30 degree or 60 degree. The horizontal range is same, that is 5 meter. 5 meter. Now t, put theta equals to 30 degree first. सबसे पहले जो ये पुट करें तो टाइम आ जाता है बच्चों t इक्वल्स टू 2 इंटू यू। यू है बच्चों 2√10 इंटू 10 की पावर 6 साइन थीटा, दैट इज साइन 30 अपॉन QE बाई एम। ये Q बाई एम दे रखा है 10 की पावर 10 और E की वैल्यू 400√3, करेक्ट। नाउ ये 10 की पावर है जो बच्चों 12 हो गया, ये दोनों जीरो इसके साथ यूज कर रहा हूं मैं, और ये 10 की पावर 6 से कट के 10 की पावर -6 ऊपर चला जाएगा बच्चों। तो 2 इंटू 2√10 और साइन 30 1/2 हो जाएगा, 1/2, और यहाँ 4√3 बचेगा और 10 की पावर 6 10 की पावर 12 से कट के 10 की पावर -6 ऊपर चला गया, करेक्ट। नाउ इस 2 से ये 2 कैंसिल, इस 2 से ये 2 आ जाएगा, कट जाएगा 4। इसके बाद 2 है तो मैं 4 बना के इस रूट के अंदर लिख देता हूं इसको, तो √10 और 4 इंटू 3, ये बाहर जो रूट के बाहर जो 2 है इसको 4 बना के जो हमने रूट के अंदर ले लिया है, और इंटू 10 की पावर -6, है ना। तो बच्चों ये हो गया 10 और ये 5 और 2, तो 5√6, 10 और 12, 5√6 माइक्रो सेकेंड। फर्स्ट टाइम जो आ रहा है आपका टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट, अगर है जो थीटा 30 डिग्री लेने पर, वो आ रहा है बच्चों, टाइम है जो ये आ रहा है टाइम, करेक्ट। नाउ अब अगर हम जो थीटा को 60 डिग्री पुट करें, थीटा को 60 डिग्री पुट करें, पुट थीटा इक्वल्स टू 60 डिग्री सेकेंडली, करेक्ट। और यहां हम जो पुट कर दें साइन 60 डिग्री, करेक्ट। और एक बार इसको है जो अगेन सॉल्व कर लेते हैं हम बच्चों। ये तो आपका टी है जो √5/6 माइक्रो सेकेंड है ही है, यहाँ पुट कर लेते हैं हम। साइन 60 √3/2 होता है, तो 2 इंटू 2√10 इंटू 10 की पावर 6 इंटू √3/2 इंटू 10 की पावर 12, ये दोनों जीरो यूज करने पर इसके साथ, और इंटू 4√3, √3 से √3 कैंसिल, और 2 से 2 कैंसिल, और इस 2 से यहाँ एक 2 और आ जाएगा, कट जाएगा ये, और ये 10 की पावर -6, 10 की पावर 6 है अपॉन 10 की पावर 12 है, तो 10 की पावर -6 ऊपर चला जाएगा बच्चों। तो ये आ रहा है √10 अपॉन √10 अपॉन 10 की पावर, ये 10 की पावर -6, और ये आ जाएगा बच्चों √4। ये 2 है, इसको मैं √4 लिख रहा हूं, तो ये हो जाएगा बच्चों 5/2 इंटू 10 की पावर -6, दैट इज √5/2 माइक्रो सेकेंड। ये आइए आपके पास टी डैश, ये टी डैश है, मतलब इस बार जो टाइम लगेगा, एंगल थीटा, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन है जो थीटा इक्वल्स टू 60 डिग्री लेने पर,
वो आपके लिए जो क्या रहेगा, टी डैश इक्वल्स टू √5/2 माइक्रोसेकंड, दैट इज टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट, यानी इट इज द टाइम इन विच द प्रोजेक्टेड पार्टिकल हिट्स दिस टारगेट। करेक्ट। तो बच्चों ये जो फर्स्ट ऑप्शन आपका था √5/6, ये √5/6। करेक्ट। इसके बाद √5/2, ये थीटा इक्वल्स टू 60 डिग्री पे, √5/2 माइक्रोसेकंड, ये √5/6 माइक्रोसेकंड, ये √5/6, ये √5/2 माइक्रोसेकंड, बोथ आर माइक्रोसेकंड्स। तो इसका मतलब सी ऑप्शन भी करेक्ट है बच्चों। अब डी टाइम टेकन बाय द पार्टिकल टू हिट टी इज √5/3 माइक्रोसेकंड। ऑब्वियसली ये तो रॉन्ग है बच्चों, क्योंकि हम तो निकाल चुके हैं इसको, √5/6 एंड √5/2 माइक्रोसेकंड। तो ऑप्शन बी और सी है जो आपके लिए करेक्ट है। तो बच्चों क्वेश्चन है जो सिंपल नेचर का क्वेश्चन है, सिर्फ है जो प्रोजेक्टाइल मोशन के अंदर आपको जिस जगह जी आ रहा है उसको रिप्लेस करना है आपको QE/m से। Q/m की वैल्यू दे रखी है, E की वैल्यू दे रखी है। तो और ये प्रोजेक्टाइल मोशन टाइप ही वर्क करेगा, है ना। इंस्टेड ऑफ ग्रेविटेशनल मोशन अंडर ग्रेविटी, ये हो जाएगा इलेक्ट्रोसेट्स के अंदर प्रोजेक्टाइल मोशन। करेक्ट। तो बच्चों ये क्वेश्चन आपको है जो 100% है जो समझ में आया होगा। हम अगले क्वेश्चन के साथ फिर मिलते हैं। स्टे ब्लेस्ड टिल देन, थैंक यू।